हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम कान्हा जी की सावन स्पेशल ड्रेस बनाएंगे, क्योंकि सावन तो बस आ ही गया है और अपने ठाकुर जी को भी इतनी ब्यूटीफुल सी सावन स्पेशल ड्रेस हम बनाएंगे आज के वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप। तो आज मेरे पास ये एक कॉटन का फैब्रिक है, बेसिकली ये ब्लाउज पीस था तो आई एम यूजिंग दैट। तो मैंने सबसे पहले उसको प्रेस करके लिया है और मैंने उसके स्ट्रिप्स काटे हैं। अब देखो, मैंने ना इन स्ट्रिप्स की लेंथ डिसाइड नहीं की है, सिर्फ विड्थ डिसाइड की है। विड्थ मतलब जितना साइज़ का आपको विड्थ का वाइड आपको घेरा चाहिए उसका, वो मैंने डिसाइड किया है। और जो भी आपका है, जैसे 4.5 इंच 5 इंच जो भी आपको लगेगा, उससे बस 1.25 इंच आप एक्स्ट्रा ले लो। मान लो आपको 4.5 इंच का घेरा चाहिए फाइनल, तो आप 4.25 लोगे, क्योंकि नीचे से आप 1/4 इंच फोल्ड करके उस पर लेस लगाओगे और ऊपर का जो आधा इंच है वो डोरी डालने में, उसकी जो केसिंग बनाएंगे हम जो लहंगे की, उसमें जाएगा। इसके लिए ओवरऑल आपको 0.75 इंच या 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि ये जो है 1/4 इंच नीचे से आपको बॉटम से फोल्ड करना है और उसके ऊपर आपको जो भी लेस पसंद आती है वो आप लगा सकते हो। मैंने ये एक पतली सी लेस यहाँ पे सिलेक्ट की है गोल्डन कलर की, और वो मैं यहाँ पे पूरे स्ट्रिप में लगाने वाली हूँ। देखो, मेरा ये तरीका है, आपका जो भी तरीका है बना सकते हो, लेकिन ये तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देखो आगे आगे कितना ईजी है इसे बनाना। तो देखो, मैंने नीचे से 1/4 इंच जस्ट फोल्ड किया है और उसके ऊपर मैं ये गोल्डन कलर की लेस जो है वो स्टिच करने वाली हूँ। ये जो तरीका है ना, ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसके कोई डायमेंशंस नहीं है। जितना अपने को प्लीट्स डालनी है आप डाल सकते हो। अगर आपने एक फिक्स्ड फैब्रिक लिया तो आपको फिर वो प्लीट्स एडजस्ट करने में तकलीफ़ होती है, इसलिए मैंने ऐसे ये तरीका मैंने सोचा है। तो जितना भी मुझे प्लीट्स डालनी है वो मैं प्लीट्स डालती जाती हूँ, और जब मुझे वो घेरा कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे थोड़ा पहले मैं वो फैब्रिक को एडजस्ट करती हूँ, इसलिए मैंने लेंथ ऑफ द स्ट्रिप आपको नहीं बताई। तो देखो, जैसे इस तरह से मैं ये प्लीट्स डालते जा रही हूँ। अब प्लीट्स डालते समय आप इतना सिर्फ ध्यान रखना कि एकदम ही बिल्कुल ही स्ट्रेट प्लीट नहीं डाल के थोड़ी सी उसको टिल्ट करनी है। तो देखो, इस तरह से टिल्ट करनी है। देखो, ये जो है ना, ये सीधी नहीं करके थोड़ी सी उसको टिल्टेड वे में आप प्लेस करनी है और इसी तरह से उसको स्टिच भी करनी है। तो आप पीछे की तरफ देख पा रहे होगे कि एक ब्यूटीफुल सा सर्कल बन चुका है। तो इस तरह से बनता ही जाता है, वो अपने आप ही बनता जाता है। जब आप इस तरह से प्लेट्स स्टिच करते हो ना, तो इस तरह से वो जो उनका फ्लेयर है वो बनता जाता है। तो देखो, अभी मुझे ये इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये कट कर रही हूँ यहाँ से। और थोड़ी सी मैं लेस भी कट करूँगी, क्योंकि मुझे जो उसकी किनार है वो फोल्ड करनी है, अंदर की तरफ फिनिश करनी है। तो इस तरह से मैं उसको एक अच्छा सा ब्यूटीफुली मैं उसको फिनिश करूँगी। अगर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए तो भी उस पॉइंट पे आप एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको अटैच कर सकते हो। तो नाउ यू कैन सी, मेरा पूरा जो लहंगा है नीचे का, उनका स्कर्ट है वो रेडी है, और इस तरह से प्लीट्स भी बहुत खूबसूरत सी आई है। तो इसलिए लेंथ आप डिसाइड मत करो, आप प्लीट्स बनाते जाओ, और जहाँ आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ बस मेरे अभी प्लीट्स कंप्लीट हो गई है, तो इधर आप उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करो या आप और एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको अटैच करो। सिर्फ आपको विड्थ जो है वो घेरे की, वो आपको फर्स्ट डिसाइड करनी है। तो अभी देखो, ये जो घेरा है अपने को फिनिश करना है और उसके अंदर एक डोरी भी इंसर्ट करनी है। इसके लिए मैंने ये सिंगल स्ट्रिप ली है। तो इसका भी सेम लॉजिक है, आपको सिर्फ उसका वाइड कितना है वो डिसाइड करना है। तो यहाँ मैंने 1.5 इंच की वो स्ट्रिप ली है। जो फ्लेयर है, जो बॉटम स्कर्ट है, वो आप उल्टा प्लेस करके इस तरह से आपको स्ट्रिप भी एक फोल्ड लगा के उस पर प्लेस करनी है, और फिर एक स्ट्रेट तरीके से आपको इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, इस तरह से वो स्ट्रिप आपको पीछे की तरफ से अटैच करनी है उसको। और बाद में आप अपने को उसको आगे की तरफ फोल्ड करके उसके अंदर जो डोरी है
देखो अभी यहाँ पे भी मुझे वो एक्स्ट्रा स्ट्रिप लग रही है, तो मैंने उसको लेंथ को कट किया और फिर मोड़ के अच्छे से फिनिश करके मैंने वो स्ट्रिप जो थी वो अटैच की। ये बेसिकली अपने जो एडल्ट्स के लहंगे कैसे रहते हैं उसको कैसे अपन केसिंग बनाते हैं, सिमिलर वे में अपने को ये केसिंग बनानी है उनके स्कर्ट की। और देखो इस तरह से वो मोड़ के एक डोरी बीच में इंसर्ट करना है आपको और फिर वो मोड़ के यहाँ से स्टिच करना है। लेकिन इसमें आप ध्यान ये रखना है कि वो डोरी के ऊपर आपकी स्टिच नहीं आनी चाहिए, वरना वो आप खींच नहीं पाओगे उसको। सो नाउ एज यू कैन सी, देखो मैं अच्छे से उसको डोरी को ऊपर की तरफ प्लेस किया है और उसके ऊपर मैं स्टिच नहीं लगा रही हूँ। तो देखो इस तरह से जब आप वो डोरी को खींचोगे तो ये फुल्ली अच्छे तरीके से उनका स्कर्ट बन जाएगा। और इस तरह से मेरा स्कर्ट पोर्शन रेडी है। और चोली बनाने के लिए देखो इस तरह से आपको मोड़ के एक स्ट्रिप लेनी है और आप डिसाइड करो कि आपको चोली कितने लेंथ तक चाहिए, फोल्डेड वन, और एग्जैक्टली फिर उसको और एक बार फोल्ड करके 2 स्ट्रिप्स, देखो इस तरह से जैसे मैंने फोल्ड दूसरे स्ट्रिप भी कट किए वैसे आपको 2 स्ट्रिप्स लगेंगी ऐसी। और फिर जो है अपने को चोली बनानी है, तो एक तरफ से मोड़ के लेना है, देखो इस तरह से 1/4 इंच जस्ट मोड़ के एक तरफ से अपने को लेना है और दूसरी तरफ ना एक लेस लगानी है, जैसे जो भी आपको डेकोरेटिव लेस लगानी है। तो इस तरफ से जैसे अगर बन जाए तो बीच में का जो पोर्शन है उससे आप उनको पहना सकते हो। तो देखो एक तरफ मैंने फिनिश कर लिया है जस्ट मोड़ के, और दूसरी तरफ सेम प्रोसेस से मैं लेस लगाऊंगी, उसको लेस अटैच करूंगी। देखो इस तरफ से दोनों भी जो स्ट्रिप्स मैंने कट किए हैं, दोनों स्ट्रिप्स को मैं ये सिंपल सी लेस अटैच करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा आप स्टिफ लेस लोगे ना तो वो चोली पहनाने में ठाकुर जी को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए बहुत सिंपल सी गोटा की रिबन मैंने ली है। अब देखो दोनों फिनिश हो गए हैं, तो एक के ऊपर एक इस तरह से प्लेस करनी है और नीचे से बॉटम से थोड़ा सा 1 आध इंच स्टिच करना है, ऊपर से स्टिच करना है और बीच में का हॉलो रखना है, बीच में से आपको स्टिच नहीं करना है। देखो इस तरीके से, और जैसे ऊपर से मैंने स्टिच लगाई है और अब मैं नीचे से भी लगाऊंगी। और देखो इस तरह से, तो बीच में का जो हिस्सा है वहाँ से आप ठाकुर जी को वो चोली पहना सकते हो। तो अभी चोली का जो बॉटम, वन बॉटम है एक साइड, वो आपको फोल्ड करके उसको स्टिच करना है इस तरह से, और दूसरी तरफ से आपको छोटी सी जो एक डोरी टाइप की अटैच करनी है फिनिश करते हुए, ताकि वो आप व्रैप कर सको, उनको व्रैप कर सको। तो उसके लिए देखो मैंने एक स्ट्रिप ली है अगेन। अब ये आपको जितनी वो डोरी लंबी चाहिए है उतनी ले लो, लेकिन वो वाइड ज़्यादा मत रखो, 1 इंच काफ़ी है। तो मैंने 1 इंच की ये स्ट्रिप ली है और देखो इसका सेंटर आप निकालो और इसके सेंटर पे रखो और नाउ यू गिव अ स्टिच फ्रॉम हियर। चोली की बैक साइड से मैं स्टिच कर रही हूँ, ये जो छोटी सी स्ट्रिप मैंने कट की है, और इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ मुझे एक पाइपिंग जैसी ना, जस्ट एक छोटी सी पाइपिंग जैसी डोरी रेडी करनी है, ताकि मैं उनको व्रैप कर सकूँ ये चोली। मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी भी ठाकुर जी को पहना के ये ड्रेस। देखो इस तरह से अभी ये अपनी चोली बिल्कुल रेडी है। आप ठाकुर जी को ये पहना के पीछे के तरफ से आप गांठ लगा सकते हो और इस तरह से ये चोली पहनाई जाती है। तो ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह से। अब नाउ द ओनली पोर्शन रिमेनिंग इज़ डेकोरेशन। तो डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास ये वाले जो ऐसे कुछ ये थे, पैचेस थे, तो मैं उसका ही यूज़ करने वाली हूँ। बेसिकली ये एक लेस थी और मल्टी कलर्ड लेस है, लेकिन मैंने उसमें से छाट के ग्रीन कलर के जितने भी पैचेस थे वो मैंने लिए हैं और एक प्लीट छोड़ के एक प्लीट पे मैं अटैच कर रही हूँ। जो भी आपको डेकोरेशन करना है ना, वो आप जब आपका ड्रेस पूरा रेडी हो जाए स्टिच होके उसके बाद ही करना, तो वो और ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर आप पहले से ही फैब्रिक के ऊपर डेकोरेशन करोगे तो फिर क्या होता है ना, वो ड्रेस बनाने में दिक्कत होती है। तो देखो इस तरह से ये पूरा मैंने स्टिक किया है।
और कितनी ही खूबसूरत ये ठाकुर जी की ड्रेस बन के रेडी है। और ये चोली के ऊपर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, ऐसे बीड्स लगा सकते हो, लेकिन वो पहनाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने नहीं लगाई है। अब मैं आपको ठाकुर जी को पहना के ये ड्रेस बताऊंगी कितनी खूबसूरत लगती है। देखो ये मेरे प्यारे से ठाकुर जी है। अभी आप बोलोगे कि ये इनके चोली के ऊपर तो ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, लेकिन ये ना फैब्रिक के फ्लावर्स है, उनको चुभेंगे नहीं, इसलिए मैंने इनको लगाया था। क्रोशिया के ये फ्लावर्स थे, इसके लिए मैंने लगाया था। तो देखो अभी मैं इनको पहना के भी बताती हूँ आपको। ये इस तरह से चोली को अंदर उनके सर से आप डाल के आप उनको व्रैप करना है। ये जो डोरी दी है ना, उससे आपको जस्ट एक गठान लगानी है। तो इसलिए आपको जितनी लंबी उसको डोरी को बनाना है उतना आपके चॉइस से आप बना सकते हो। बहुत ही इजी ड्रेस है ये, आधे घंटे में बन के रेडी हो जाती है। और देखो इसलिए मैंने वो जो बीड्स थे या जो पैचेस थे वो चोली पे नहीं लगाए थे। वैसे भी उतनी जगह नहीं रहती वहाँ लगाने के लिए, और वो बहुत ही क्लमजी दिखने लगता है। उससे अच्छा जो घेरे पे आप लगाओ, जितना भी डेकोरेट करना है करो, चोली को सिंपल ही रखो। आपको चाहिए तो आप इस स्कर्ट के नीचे कैनवास भी लगा सकते हो। ठाकुर जी कितने ही मस्त लग रहे हैं इस सावन स्पेशल ड्रेस में। आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय देने के लिए। चलो हरे कृष्णा, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।